राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यही रायपुर विधानसभा के हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, सचिव श्री रविनाथ रमन जी, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु जी, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा दीप्ति सिंह जी, सती जी और हमारे सभी शिक्षा विभाग के आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी अभिभावकगण, सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारीगण और जिनके लिए आज ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं हैं। मैं सबसे पहले आप सबका इस विशिष्ट कार्यक्रम में हमारे सभी महानुभावों का, सभी अभिभावकों का, प्यारे बच्चों का, सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। खुशी हो रही है ना बच्चों को, सबको, और बच्चों का, युवाओं का, छात्रों का, छात्राओं का कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो सबके चेहरे पर क्या होनी चाहिए? हंसी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए और उमंग होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतनी कम क्यों आवाज आ रही थी? चलिए, बहुत अच्छा। एक बार इन सब बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए। और ये जो भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हमारे जो बहुत प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राएं हैं, उनको पूरे देश के अनेक राज्यों का, अनेक स्थलों का, अनेक संस्थानों का, जिसका हमारे शिक्षा सचिव जी ने शुरुआत में बताया, फिर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि अनेक स्थानों पर जाने का आपको अवसर मिलेगा और भारत की प्रगति कितनी हुई है, देश कितना आगे बढ़ा है, कितना देश ने नवाचार किया है विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, इतिहास और जो संस्कृति है, उन सभी को प्रत्यक्ष रूप से आप सबको देखने का और समझने का अवसर मिलेगा। प्यारे विद्यार्थी, ये कार्यक्रम भी वर्ष 2024-25 में प्रारंभ हुआ था और आजकल मैं ज्यादातर कार्यक्रमों में जाता हूं तो अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि मैं आप बच्चों को भी एक छोटा सा काम दे रहा हूं। आप लोग शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे। कितने दिन का शैक्षिक भ्रमण है? 7 दिन के अंदर अपने बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे, बहुत सारी नई चीजें देखने को, सीखने को, लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। वहीं अपनी डायरी में एक पृष्ठ ऐसा भी लिख लेना कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या शुरू हुआ पिछले सालों में। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी पहली बार लागू हुआ है, उत्तराखंड में पहली बार नकल का कानून आया है, उत्तराखंड पहली बार देश के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड की झांकी को भी 2023 में कर्तव्य पथ पर जो पूरे देश की झांकियां प्रदर्शित होती हैं, उनमें उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार 27,000 युवाओं को नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार
बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में पहली बार 10,000 एकड़ जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई हैं और आप ही के विभाग से संबंधित शिक्षा विभाग में पहली बार राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड समाप्त करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ उसको जोड़ा गया है। पहली बार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमको पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको देश का अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ लिविंग में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम के जो मानक है उन मानकों को पूरा करने में हमको भारत सरकार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का भी हमको पुरस्कार मिला है। ये मेरा यहाँ पर के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे बच्चों को, जो हमारे प्रतिभाशाली हैं, जिन्होंने अपने अपने ब्लॉकों में, स्कूलों में टॉप किया है, इतनी शानदार रैंकिंग अभी धन सिंह जी बता रहे थे कि कपकोट, मुंशियारी, नंदानगर है पहला स्थान प्राप्त करने वाले। मुंशियारी का कोई गांव, मतकोट, दूसरा हमारा नंदानगर, तीसरा हमारा कपकोट का गांव बदियाकोट, एकदम सीमांत क्षेत्र। यानी कि जो प्रतिभा है वो किसी साधनों और संसाधनों की कमी के कारण से रुक नहीं सकती है, लगातार आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार से हमारा राज्य उत्तराखंड, जिसको हिंदुस्तान के एक छोटे से राज्य के रूप में देश में जाना जाता था, लेकिन इन सालों में हमने इतने सारे नवाचार कर दिए हैं। अभी भूल गया आप सबसे जुड़ा हुआ, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी हुआ। तो मैंने कुछ एक बताया है, कुछ एक 10-15 कितने बताए मैंने मैडम, कितने बताए? 15 बता दिए। इन्वेस्टर समिट हुई और इन्वेस्टर समिट के बाद 1,01,000 करोड़ का हमारे यहाँ पर अभी तक धरातल पर निवेश उतर गए और उन पर इंडस्ट्रियां लग गई। ऐसे बहुत सारे काम हैं, मैं उसको लंबा नहीं ले जाना चाहता। मैं केवल अपने प्यारे बच्चों को एक काम दे रहा हूं कि, और शिक्षा सचिव जी, इसके बाद ये जब बच्चे आएंगे तो इनका एक छोटा सा एक पत्र ले लीजिएगा, सबसे कोई एक प्रोफार्मा दे दीजिएगा जिसमें 2, 4, 5 पन्ने हों, और ये सब बच्चे जो है, और इनको दे दीजिए कि 100, 200, 500 ऐसी चीजें पहली बार कौन कौन सी हुई है, 50, 100 जो भी आप क्राइटेरिया रखना चाहें, और उसमें से जो 5 बच्चे सबसे अच्छा करके लाएंगे, 5 नहीं 5 कम हो जाएंगे, टोटल कितने हैं? 240 हैं। तो इसमें से 10% बच्चों को, उनको हम लोग एक जो है 25 बच्चों को कर 26 को, हाँ ठीक है, 2-2 बच्चों को हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पर इनको पुरस्कार देंगे। पहले चरण में 156 छात्रों ने देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थानों का भ्रमण किया था जब पहली बार इसका संचालन शुरू हुआ था। और आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष ये संख्या बढ़कर 240 हो गई है। और मुझे बताया गया है कि इस भ्रमण के दौरान आप लोग इसरो के साथ साथ श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, प्रोफेसर UR राव उपग्रह केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा करेंगे। वहां पर देखेंगे किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं, किस प्रकार से हमारे संस्थान काम करते हैं, किस प्रकार से आज AI की तकनीक हमारे सारी चीजों को आसान बना रही है, किस प्रकार से हमारी टेक्नोलॉजी आज जीवन के हर क्षेत्र में चीजों को आसान बनाने का काम कर रही है।
और ये वही संस्थान है जिन्होंने आज भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में पूरे देश में आज भारत का परचम लहराया है। पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर भारत को आज चुनिंदा उन देशों की सूची में शामिल कर दिया है जो विश्व के इन अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देश हैं। और जब आप सब इनका भ्रमण करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि तकनीकी के क्षेत्र में आज भारत कितना आगे बढ़ चुका है, कितनी तेज गति से आज भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। साथ ही आप सबको ये भी प्रेरणा मिलेगी कि एक दिन इन केंद्रों में काम करने वाले वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, इंजीनियरों की भांति आप में से भी बहुत सारे लोग राष्ट्र निर्माण में इन क्षेत्रों में जाकर अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्यारे बच्चों, भारत के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों ने जिन संस्थानों में आप जा रहे हैं उन्हीं संस्थानों में काम किया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने इस भ्रमण को केवल समय काटने के लिए नहीं जाएंगे, केवल घूमना फिरना है ऐसा मन में लेकर नहीं जाएंगे। ये जरूर है, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप कुछ नया सीखेंगे, नया देखेंगे। और घूमना फिरना तो आपके प्रारब्ध में है, आपके प्रारब्ध में है, इसीलिए तो आप जा रहे हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया होगा? समझ जी, हमारे पूरे इन दोनों ही बोर्डों के हैं। नहीं, ये नहीं, जिनमें से टॉपर आए हैं। अब देखो 5 लाख बच्चों ने भाग लिया। हाई स्कूल और इंटर दोनों है ना? हाई स्कूल है। तो 5 लाख बच्चों में से अगर 240 जा रहे हैं तो आप स्वयं अंदाजा लगा लिए कि आपके भाग्य में भगवान ने क्या तय किया हुआ है, आपका प्रारब्ध क्या है। आप सब पर भगवान की कृपा है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है जिन्होंने आपको अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने का काम किया है। और आप भाग्यशाली हैं। तो इसलिए खाना पीना, अच्छा घूमना, इसकी किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब प्रहलाद अपने दैत्य साथियों को, अपने उन बच्चों को जो है इसके बारे में बताते हैं ना, जब उनके पिता दैत्य राज जो है हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए प्रयास करते हैं, तब वो जो है उनको किसी ने पढ़ा है तो उसमें जो है वो बताते हैं कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो प्रारब्ध में है। इसके अतिरिक्त वो काम करना चाहिए जो हमारे सामने, हमारे जीवन में काम आ सकता है, हमारे साथ साथ हमारे देश के काम आ सकता है, प्रदेश के काम आ सकता है, समाज के काम आ सकता है, व्यक्तिगत रूप से हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाने के काम आ सकता है। तो काम करना है। इसलिए केवल इसको मौके के रूप में लेंगे कि केवल ये घूमने फिरने का मौका नहीं है, बल्कि कुछ नया सीखने, नया समझने का एक अवसर है आपके सामने, बहुत बड़ा अवसर जो आपको मिला है। और प्यारे बच्चों, किताबों से मिली शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब हम उसका अनुभव करते हैं, धरातल पर उतारते हैं, इसलिए तो हम लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इससे घूमने से, जाने से, देखने से आपकी जो समझ है और जो दृष्टिकोण है, सोचने समझने का नजरिया है, उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है, कई गुना उसका विस्तार हो जाता है। और इस शैक्षिक भ्रमण से आपको व्यावहारिक शिक्षा मिलेगी, आपकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी, और लौट कर आने के बाद आप लोग और अधिक मन लगाकर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? तो जोर से बोलिए भाई, पढ़ेंगे। चलिए। और इस यात्रा का एक बड़ा लाभ
ये होगा कि आप लोगों में टीम वर्क, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास का बेहद विकास होगा। पहली बार घर से बाहर जा रहे होंगे बहुत सारे लोग, अभी आप सामूहिक रूप से जा रहे हैं, आपके साथ आपके शिक्षकगण हैं, आपके अन्य लोग हैं, आपके साथी हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके जैसे हैं। लेकिन जीवन की जो लंबी यात्रा है, उस यात्रा में तो अकेले ही चलना होगा। उस यात्रा में तो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पहली शिक्षा देने का काम किया है, और पहली शिक्षा के बाद दूसरी शिक्षा और संस्कार देने का काम जिन शिक्षकों ने किया है, आपके गुरुजनों ने किया है, वो केवल आपको मार्ग दिखाने का काम करेंगे। माता पिता जीवन देने का काम कर दिया है उन्होंने, इन्होंने संस्कार देने का काम कर दिया है, लेकिन जीवन की खोज आपको, बहुत अच्छा बोल रही है, खुद करनी है। यस, बहुत अच्छा, जीवन की खोज स्वयं करनी है। तो आपको जीवन की और बहुत सारी यात्राओं पर आगे जाना है। इसलिए समूह में सीखने से आपसी सहयोग और नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस भ्रमण से प्राप्त होने वाले अनुभव को आप पूरे जीवन भर याद रखेंगे और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देश के विभिन्न भागों में हमारी संस्कृति, प्रकृति, खान पान और पर्यटन की विशेषताओं को भी साझा करेंगे। आपसे बहुत सारे लोग वहां जो मिलेंगे, सही संवाद होगा तो आपसे पूछ सकते हैं आपसे कि उत्तराखंड में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से अच्छे स्थान हैं, कौन से डेस्टिनेशन है, क्या यहाँ का खान पान है, यहाँ की क्या पद्धति है, क्या रहन सहन है, यहाँ के कैसे हमारे त्योहार हैं। तो ये सब बातें करेंगे ना, ये सब आप? ये तो सब आपको बताया गया, और बताना क्या है, तो सब आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि आप तो सब हमारे मेधावी लोग हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये युग है, ये ज्ञान का युग है, ये विज्ञान का युग है, और ये कौशल का युग है। आप लोग भविष्य में जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, ज्ञान और कौशल के अलावा आपका आत्मविश्वास और आपके जीवन के मूल्य, यही आपकी असली ताकत बनेंगे। जो आपने विद्या अर्जन की है, यही आपकी असली ताकत बनने वाली है। वो कहते हैं ना, कई बार एक वो, मैं इतना ही बोलूंगा, किताबों में लिखी हुई जो विद्या है, अगर उसको पढ़ा ना जाए, उसको गुणा ना जाए, उसको समझा ना जाए, तो समय आने पर काम नहीं आती है। इसलिए उसको पढ़ना भी है, समझना भी है और जीवन में उतारना भी है। और आप में से ही भविष्य के हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नेतृत्व करने वाले लोग बनने वाले हैं। कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई प्रशासन के क्षेत्र में जाएगा, कोई उद्यमी बनेगा, कोई कलाकार बनेगा, कोई निर्माता बनेगा, कुछ लोग नेता भी बनेंगे। वैसे तो मैं तो कहता हूं हमेशा, एक बार आप सब नेता बनिए। कोई बुराई है नेता बनने में? अरे भाई, ऐसे नेता जैसे धन सिंह जी बैठे हैं, हमारे राहुल जी बैठे हैं, एक मैं भी आपके सामने भाषण दे रहा हूं, ऐसे भी कुछ एक बन जाओगे तो कोई बुराई नहीं है, दो चार लोग इसमें से। लेकिन नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो जिस क्षेत्र में काम करता है, उस क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम देता है, सबसे आगे रहता है, सबको दिशा देने का काम करता है, सबको रास्ता दिखाने का काम करता है, और अच्छा योजन नियोजन करके हर काम को पूरा करने का काम करता है। उसको नेता कहते हैं। ऐसे नेता बनोगे ना, तो कम लोगों की आवाज क्यों आ रही है इसमें भी? चलिए जोर से बोलिए, ठीक है ना? इसलिए बच्चों, अपने जो सपने हैं उसको हमेशा बड़ा रखो। बड़ा सपना देखने से रास्ता आसान हो जाता है, मंजिल पास दिखने लगती है, और उसको पूरा करने के लिए हम रास्ते बनाने शुरू कर देते हैं। और जीवन में
बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी, पर उनसे सीखते हुए आगे बढ़ने से आपको एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। चुनौतियां भी इसलिए आती हैं कि वो हमको जो है कुछ सिखाना चाहती हैं। परेशानियां इसलिए आती हैं कि भगवान हमको उससे भी अच्छी परिस्थिति के लिए तैयार कर रहा होता है, और उसी के सामने चुनौती खड़ी करता है जिसको भगवान उसके लिए योग्य समझता है कि ये इन चुनौतियों को भी पार कर लेगा। इसलिए आपके सामने भी चुनौतियां आए तो उससे घबराना नहीं है। चुनौतियां ऐसी होती हैं जैसे आपके सामने कभी ऐसा लगेगा आपको कि गोली आ रही है, सीधे गोली मेरे सामने आ रही है, लेकिन आप निडर होकर खड़े रहोगे, अपनी आंख इधर से उधर नहीं झपकाओगे, मन को भी विचलित नहीं करोगे, तो तय मान लेना कि ये आपकी शक्ति से वो गोली आते आते आपके कान के पास से इधर से निकल जाएगी, कभी इधर से निकल जाएगी, कभी ऊपर से निकल जाएगी। ऐसे ही जीवन की चुनौतियां भी आपके आसपास से निकल जाएंगी। याद रखना, सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है, पर आपके द्वारा जो प्रयास किया जाएगा, मेहनत की जाएगी, वही आपकी पहचान बनेगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबसे आज के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आप तकनीकी ज्ञान के साथ साथ जो हमारे जीवन के नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों का भी पालन करिए। उन नैतिक मूल्यों को भी अपने जीवन में उतारिए। अपने माता पिता, गुरुजन, हमसे बड़े, उन सभी का हम सम्मान करें। अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र हित में करें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। प्यारे विद्यार्थियों, इस भ्रमण के दौरान जो भी आप नया सीखें, कई बार हमारा दिमाग बहुत कंप्यूटर होता है, लेकिन कंप्यूटर में भी जो क्या बोलते हैं, डिस्क होती है, क्या होती है, इसमें एक क्षमता होती है, क्या बोलते हैं, सीपीयू, हार्ड डिस्क। नहीं, एक कैपेसिटी होती है ना, एक कैपेसिटी के बाद फुल हो जाता है, फिर वो लेता नहीं है, हाँ, वो भर जाता है फिर। तो ऐसे ही हमारा ये भी है, कई बार बहुत सारी चीजें, नहीं तो फिर क्या, जो पहले भरी में वो बाहर निकली नहीं, कर नई चीज घुसेगी, इसकी भी क्षमता है। भगवान ने ये भी ऐसा बनाया है, हालांकि इसमें अनलिमिटेड चीजें है। मनुष्य कहते हैं अनंत ऊर्जा का, अनंत शक्ति का भंडार है, उसकी क्षमताएं अनंत है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप जो भी इस भ्रमण के दौरान नया सीखें, उसे अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, और आने के बाद अपने साथियों को भी बताइए, अन्य विद्यार्थियों को भी उसके बारे में बताइए कि आपने क्या क्या सीखा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, बल्कि उसका विस्तार होता है। जिससे आप अन्य विद्यार्थियों को बताएंगे तो जो बच्चे इस भ्रमण पर, आपके जैसे भ्रमण पर नहीं जा पा रहे हैं, वो भी प्रेरित होकर अगली बार अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे। उनको भी लगेगा कि यार ये बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, हमें भी और अच्छा पढ़ना चाहिए। और आपके बाद जो 9th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, वो भी प्रेरित होंगे आपसे कि हम भी भ्रमण में जाएंगे तो हमें भी आप सबकी तरफ बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। यह भी मानिए कि आप उत्तराखंड के जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, आने वाले हमारे बच्चे हैं, उन सबके आप रोल मॉडल हो। आप रोल मॉडल के रूप में आपको जो है लोग देखेंगे, आपसे प्रेरित होंगे। आप सभी को मैं इस सफल यात्रा की शुभकामनाएं देने के साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये भ्रमण आपके जीवन में बहुत बड़ा विकास लेकर आएगा, बहुत बड़ा आपके जीवन को आगे बढ़ाने में काम आएगा। जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करने का काम ये भ्रमण करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।